डिजिटल की रेवोल्यूशन क्या है। सोशल मीडिया की पाकिस्तान में बात करते हैं, बानी साहब को बुला सकते हैं, इमरान खान साहब, क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले इमरान खान का नाम लो, आपको विजिबिलिटी मिलती थी, एल्गोरिदम आपको पकड़ता था, आपको व्यूअरशिप मिलती थी। एक मशकशुदा माशी निजाम जिसमें जो महरूमी है, महरूमी का जो खौफ, अंडरवर्ल्ड डॉन का इंटरव्यू सुना, तो उससे साहब पूछता कि यार तुम्हें किसी चीज से डर लगता है? कहा मुझे बेघर होने से डर। इमरान खान की जो राइज एज अ पॉलिटिकल लीडर हुई, इनसे लोग तंग थे। जाहिर है ये जो सारी उम्र जो ऊपर से रियासत की मलाई उतार के अपनी निजी एम्पायर्स बना रहे थे, इनसे लोग तंग थे। बिकना है बिक जाएगा, नहीं बिकना नहीं बिकेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मुताबिक सईद काजी साहब मौजूद है। काजी साहब बहुत शुक्रिया। काजी साहब आज का हमारा जो मौजू है ना, वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन बहुत रेलेवेंट है अगर देखा जाए तो। मैं बात करना चाह रहा हूँ आज आपसे डिजिटल रेवोल्यूशन की, कि डिजिटल की रेवोल्यूशन क्या है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आसानी पैदा करूँ तो मैं आपको बताऊँ, एक लड़की है, टिकटॉकर है, और मुझे उससे कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन मैंने उनको देखा, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कोई लिपसिंग की है गाने के ऊपर, और वो एक इवेंट पे 4 गार्ड्स लेके अपने साथ आई हुई थी। 4 गार्ड्स, तो लाजमी बात है गार्ड्स का एक पैसा पूसा लगता है उसके ऊपर। फिर वो एक एलीट लाइफ इनकी स्टार्ट हो जाती है, स्टारडम आ जाता है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया की पाकिस्तान में बात करते हैं तो हम बानी साहब को बीच में से नहीं बुला सकते, इमरान खान साहब को, क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले नो डाउट वो पायनियर है। अच्छा, अब मेरा कायद साहब इस पर थीसिस ये है और मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे लगता था, और मैं हमेशा काफ़ी लोगों से कहता हूँ, कि इमरान खान ने एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया। ये एक ऐसा जिन था जो इंसान ने खुद बनाया था, और इसी ने उस इंसान को ही फिर उसके पीछे पड़ गया था। तो काजी साहब हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जब ये बनाया तो बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, इमरान खान का नाम लिया और लाखों करोड़ों रुपया बनाया। नो डाउट इमरान खान का नाम लो, आपको विजिबिलिटी मिलती थी, एल्गोरिदम आपको पकड़ता था, आपको व्यूअरशिप मिलती थी। लेकिन आज वही इमरान खान का बनाया हुआ जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर था सोशल मीडिया, वो इमरान खान को खाने की तैयारी में है। काफ़ी लोग हैं, मैं वैसे मुझे नहीं बताऊँगा ताल्लुक़ कैसे होगा, लेकिन मैं देख रहा था इरशाद भट्टी साहब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तहरीक इंसाफ से और पॉजिटिव बोलते हैं, हुकूमत के अगेंस्ट हैं, और साफ़ी वही होता है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो, सुनने में हमारे ही आता है। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अजीब बात बोली, मैं बड़ा परेशान हुआ कि उन्होंने कहा, लीमा खान साहिबा, लोगों के बच्चों को आपने कहा कि जाओ प्रोटेस्ट करो, दुकानें बंद कराओ, आप और आपका बेटा बसंत बना रहे, कैसी मुनाफकत है। बात बहुत लॉजिकल की उन्होंने, लेकिन मेरा बिलीव नहीं हुआ। अब क्या ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के जो पैरोकार हैं वो इमरान खान को ही खा जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जितनी भी इजादात हुई, ये भी एक इजाद है ना जी। इजाद करने वाले जो थे वो, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो नोबेल प्राइज़ है जी, इस बंदे का नाम था अल्फ्रेड नोबेल जी। इसने, ये कौन था बंदा, ये बारूद का माहिर था, बारूद, इसने डायनामाइट बनाया था। अच्छा। और ये रशियन आर्मी के लिए भी काम करता रहा ये वो। अच्छा, जब जो इसने डायनामाइट बनाया, कहने वाले कहते हैं कि इसने इंसान के हाथ में एक टूल दिया कि देखें आज हमें पहाड़ गिराने पड़ते हैं, सड़कें बनानी पड़ती हैं, लेकिन वो डायनामाइट क्या हुआ कि वो बंदूक को मारने के काम आ गया। अब एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल का एक भाई था, उसका नाम भी अल्फ्रेड नोबेल ही था, वो मर गया तो लोगों ने समझा ये मर गया। अच्छा। अगले दिन अखबार में एक अबिचरी छपी उसके बारे में, और उसमें लिखा गया कि ये आज वो शख्स मर गया है जिसने एक ऐसा औजार ईजाद किया है जो इंतहाई मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा बंदे मारता है। अच्छा। अब ये ज़िंदा था, जब ये इसने पढ़ा तो ये तो गिल्टी हो गया कि यार ये क्या हो गया। मैंने तो इसलिए शायद बनाया था कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। इसी तरह वो आपने जिसने एटम बम बनाया था उसकी कहानी भी आपने फिल्म पिछले दिनों में आई हुई थी। जी। बात ये है कि कोई भी ईजाद इन इट सेल्फ एक अच्छी बात होती है, नेचर को फतह करने का एक तरीका होती है कि अब मुझे यहाँ से बैठ के ग्लोब के आखिरी हिस्से तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए ना तो फ़ोन की ज़रूरत है, ना ही खुद जाने की ज़रूरत है, यहाँ से बैठ के पहुँचा लूँगा। ठीक है। मगर हुआ क्या, एक मशकशुदा माशी निज़ाम में जिसमें जो महरूमी है, महरूमी का जो खौफ है, मसलन मैंने एक एक्स अंडरवर्ल्ड डॉन का एक इंटरव्यू सुना, तो उससे साहब पूछता कि यार तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है? उसने कहा हाँ मुझे बेघर होने से डर लगता है।
अब ये जो महरूमी है और ये जो एक इनसिक्योरिटी है, इसने हर चीज़ को मस्ख कर दिया। मैं जब लगाता हूँ एक फैमिली के बंदे, चलो नाचना कोई बुरी बात नहीं है, हैं, मगर नाच रहे हैं, सारे ही नाच रहे हैं। और ये ग्लोब एक खूबसूरत जगह है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसे काट देना, ये कोई आलमी कंजर खाने में तब्दील कर दिया आपने इसको पैसों के लिए। पैसे चाहिए, हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं। तो अब हुआ क्या है इसमें, जो आप आज मुझे बातें आप सुना रहे हैं कि जिस तरीके से पैसे बनाए जा रहे हैं, इसमें हमारे यहाँ FIA का केस भी हुआ जिसमें वो सरफराज साहब शायद अभी अंदर भी हैं, गलत सही हम तो नहीं, अदालत ने फैसला उनके हवाले से कर रहे हैं। तो यहाँ हर चीज़ मस्ख हो जाती है। जैसे मैंने एक अपने व्लॉग में ये कहा था कि बहुत अच्छी चीज़ है त्यौहार, मगर जो वल्गर शो ऑफ वेल्थ है, जो ऑब्सिनिटी है, जो खुदनुमाई है, जो पैसे का गरूर है, जो पैसे कहते हैं ना 5-6 नशे होते हैं जी, किसके नशे होते हैं, चले मैं आलमी तौर पे कह लेता हूँ, मुसलमान तो शायद इसको पूरा हमने कि जी दौलत का नशा होता है, औरत का नशा होता है, इक़्तिदार का नशा होता है, शराब, ये सारे खराब नशे हैं। तो ये जो दौलत का नशा है ये बहुत ऊपर चला गया और इस पर कब्ज़े के लिए अब इमरान खान ने क्या किया क्या नहीं किया। इमरान खान की जो राइज़ एज आ पॉलिटिकल लीडर हुई, वही उस वक्त सोशल मीडिया की राइज़ का भी ज़माना था। वो कोलाज करके कोइंसाइड कर गया उसमें खान की इनसे लोग तंग थे। जाहिर है ये जो सारी उम्र जो ऊपर से रियासत की मलाई उतार के अपनी निजी एम्पायर्स बना रहे थे, इनसे लोग तंग थे। खान से उनकी झूठी सच्ची उम्मीदें लग गई तो वो उसके साथ हो गए। अब पैसा आ गया है, अब एक जंग जारी है, एक जंग जारी है। मेरी वीडियो विके और मैं कुछ कर चढ़ा, फिर की करो, आज कपड़े लोगे, कल अपनी स्किन भी खींच दोगे, क्या करोगे तुम? तो ये जो मैडनेस है, ये मुझे लगता है जैसे एक फ़र्द को बीमारी होती है, समाज भी बीमार हो चुके हैं क्योंकि निज़ाम बीमार है। निज़ाम बीमार में आपकी इनसिक्योरिटी, आपको आने वाली भूख का खौफ। तो कैसे जब अपॉर्चुनिटी होगी नहीं तो फिर क्या करें? जब मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। वो हरकत करेंगे कि जब मेरी वीडियो नहीं वेखे तो मैंने $1 रहा जी, ऐसा ही है। यही होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ मिलकर अपने कपड़े उतार के तो $1 बनाना शुरू कर दूं। इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं बैठ के बताऊं कि इस बीमारी की ये वजह है, इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं, ये निज़ाम सदियों से मौजूद नहीं था और ये बदलना है, इसको हम बदल के ये जो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है, इसको हम एक डिसेंट ज़िंदगी इंसानों को दे सकते हैं इस ग्लोब पर। बट ये तो आप देखें ना, आप क्या इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं आपके साथ करता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं होती 5 बंदे देख रहे हैं, 10 बंदे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, मगर क्या क्वालिटी स्टफ जा रहा है या नहीं जा रहा, मैटर करता है। वही हार्डली वही मैटर करता है। बिकना है बिक जाएगा, नहीं बिकना नहीं बिकेगा। मगर सवाल ये है कि हमने क्या रास्ता इख्तियार किया। हमने ये रास्ता इख्तियार किया कि इन बीमारियों की ये वजह है और इस ये जो इनसिक्योरिटी है, इसके लिए हमें मिलकर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुनज़्ज़म होकर लड़ाई, तारीख में लड़ी हैं लोगों ने लड़ाइयाँ, और लड़ाई हम इस निज़ाम की तजवीज़ और तकफ़ीन करके एक मुसरत देने वाला एक नॉर्मल एक समाज जो है, और उसमें फिर ना जाने आगे क्या होगा। यानी जब आप इंसान की, जब ये कार्ल मार्क्स कहता था कि अभी इंसान को आज़ाद तो करो, उसकी मतलब उसका ये था कि उसके पाँव में से बिजली के बिल की बेड़ी तोड़ो, अपने ग्रॉसरी की बिल, सेहत के बिल की बेड़ी तोड़ो। तो देखो ये क्या करता है, 2 टांगों पे चलने वाला जो अपने आप को चले अशरफुल मखलूक़ात भी कहता है। जी का साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए खान साहब की अपनी है, वो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं तो उनको कोई मशवरा देने के नहीं हूँ, मगर सवाल ये है कि ये जो तहरीक उठी थी उनके पीछे, अगर उनकी नज़रियाती पुख्तगी होती तो ये तहरीक में मुल्क बदल सकती थी। देखें, इतनी बड़ी सपोर्ट अगर आपको आई थी, आप वर्किंग क्लास को साथ लेते, आप ये जितनी जो है यहाँ पे इशू बनाते, ये फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हो रही हैं, ये बिजली की IPPs में ये डकैतियाँ कौन कर रहा है, इन लोगों को आप साथ लेते तो देखते। और फिर ये कोई जबर नहीं, फिर जैनुन तहरीकों को कोई जबर नहीं दबो सकता। जब जैनुन तहरीक निकल आती है ना, लोग निकल आते हैं बाहर, तो फिर उसको कोई बंदूक शंदूक कोई कुछ कख नहीं होता। अच्छा कायद साहब, जो मुआशरे का सोशल फैब्रिक तबाह हुआ, क्या आपके मुताबिक, क्योंकि आप तज्जिया कर रहे हैं, ये रिवाइव हो सकता है कभी? हाँ, देखिए, मैं इसकी 2 बातें की थी। कार्ल मार्क्स ने 2 बातें की थी, और उसकी जो सेकंड जिल्द थी गालिबन सरमाए की, उसमें एक ग्राफ भी बनाया था। उसने कहा था कि देखो, इंसानियत जब ग्लोबलाइज हो जाएगा, और लेनिन ने भी बात की थी, जब ग्लोबलाइज हो जाएगा सरमायादारी, तो इंसान के पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, या बार्बरिज्म या सोशलिज्म।
लेनिन ने इस पे कहा था कि जब तक तुम सरमायादारी की दफन ज़दा लाश तुम्हारे सामने पड़ी है, ये बदबू देती रहेगी अनटिल अनलेस आप इसकी तदफीन नहीं कर देते। ठीक है। अगर आप तदफीन नहीं करेंगे तो इस सैयारे में बारबरिज़्म का यहाँ जितने पटाखे पड़े हुए हैं, मैं पटाखों से मुराद मेरी एटम बम है, 2000 तो जो है सिर्फ रशिया के पास पड़ा हुआ है, इधर पड़े हुए हैं, तो ग्लोब तबाह हो जाएगा इन चंद लोगों की लालच की वजह से, जिन्हें जो अपने याट से बाहर नहीं निकल सकते, अपने जेट से नहीं निकल सकते, 15-15 लाख का जो है वो पर्स उठाया हुआ है, जूती पहनी हुई है, दिल करना बंदा वही जूती ला, मतलब क्या है, क्या करना ये, किधर ले जाने ने ये पैसे, किधर करनी है ये मलकीतें, रजिस्ट्री कराई जा रहे होते हैं जी। दिस प्लैनेट हैज बीन सीरियसली थ्रेटन्ड बाय इट्स ओन रूलिंग एलीट। ठीक है। और इसको अगर रूलिंग एलीट को आपने आउट ऑफ बिजनेस ना किया, इसे तारीख के कूड़ेदान में ना फेंका, जिसे अंग्रेजी में एक दिन एक भाईजान गुस्सा कर गए थे, टीवी पे बैठे थे, हुक्मरानों में से ही थे कोई, तो मैंने कहा यार इनको तो अब आप डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री को तारीख का कूड़ेदान ही कहेंगे ना, ऐसा ही है। उसके अलावा तो आप इनको तारीख के कूड़ेदान में फेंके तो बहुत मैं बार बार कहता हूँ, इंसानियत का एक खूबसूरत मुस्तकबिल बहुत मुमकिन है, और इतनी ही मुमकिन है तबाही अगर इन बांदरों के हाथ में उस्तरा या बांदर के हाथ में माचिस रही और ट्रंप साहब के हाथ में माचिस रही और 1-2 ट्रंप और आ गए तो फिर अल्लाह खैर कख नहीं बचना थे। सियासत, चूंकि सियासत में नजरियात नहीं थे, इधर मालियात था, उधर क्या था, एक मिसकंसीव्ड सा नजरिया कि इस एक राटन रियासत में से आप हमारी इतनी मुकर्रम और मोहतरम रियासत मदीना कैसे निकाल सकते थे आप। तो काई साहब, आपको लगता नहीं कि इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए थे, कि उनको लग रहा था कि अब मैं जो कहूँगा वो चलेगा, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें ही वाज सैडली मिस्टेकन। उसके पास केडर नहीं था, उसके पास जमात नहीं थी, उसके पास नज़रिया नहीं था। आज भी उसके पास सपोर्ट है, यानी एक इलेक्ट्रल सपोर्ट इसलिए है। अच्छा, बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये वजह है, कोई मीडिया कोई चीज़ इन इट सेल्फ बैड नहीं है, उसका यूज़, उसका इस्तेमाल उसे बैड बना देता है। आज एक इकोनॉमिक जिसमें अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है 30 लाख नौकरियां, वो जो क्या नाम है, बांगा साहब है ना, सरदार साहब, IM इधर वर्ल्ड बैंक के हैं या IMF के हैं, उनका 3 करोड़ नौकरियां कहाँ से निकालेंगे ये तो नौकरियां छीन रहे हैं। लेकिन AI के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई 2030 तक। पहली बात ये तो एक दिन ना प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट पे रखना, इससे बड़ा फ्रॉड भी कोई नहीं है। मुझे ये बताएं, सोवियत यूनियन जब तरक्की कर रहा था तो किसने इन्वेस्टमेंट की थी? चाइना की तो मैं मान लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 किस्म की होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल करें, मुझे ये बात, और $1 अपने साथ $15 वापस लेके जाता है, वो हमारे कुछ चाचे मामे लगते हैं कि यहाँ पैसे लगाएंगे, 1 लाख 1 अरब 25 करोड़ डॉलर लगाएगा अमेरिका। अभी मैं खबर पढ़ रहा था यहाँ पे हमारे क्योंकि उन्होंने 500 अरब करना है, $500 अरब करना है, फिर 1.25 अरब लगा रहे हैं। किधर गई आपकी मिनरल्स, आपके किधर इतना रिच हैं, क्यों नहीं है? ये फ्रॉड है, ये 2 नंबर। इन्वेस्टमेंट आती है फिर तरक्की होती है, कितना हुई है? अमेरिका के अंदर इनकलाब हुआ था। PIU तो प्रॉफिट में आ गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो उसके लिए आई है ना जिसने ले ली है, मुल्क के लिए तो नहीं आई। अच्छा हाँ, सॉरी, वो PIU तो प्राइवेटाइज हो गई है अब नहीं PIU का मुनाफा बख्श ऑपरेशन प्राइवेटाइज हो गया है, नुकसान नेशनलाइज हो गया है। ठीक है कायद साहब, हम इसको ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कि उनको क्या समझ आती है। आप लोग के जितने भी सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक ले जाते दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।